यूपी में बाबा है। आप सभी मित्रों को जय श्री राम। दोस्तों, मैं रात को लाइव आने का प्रयास किया था, लेकिन मेरा लाइव काट दिया गया था। उसके बाद में मैंने बहुत प्रयास किया 2-3 बार लाइव आने का, लेकिन लाइव नहीं कर पाया। मैं जो रात को, आप सबको पता है, मैंने लाइव आने का प्रयास किया था, लेकिन मेरा लाइव काट दिया गया था बीच में ही। मिनट 1.5 मिनट ही चला था, उसके बाद में मेरा लाइव काट दिया गया था। और लाइव काटने के बाद मैंने बहुत प्रयास किया, फिर मैं लाइव नहीं आ पाया। क्या कारण था पता नहीं। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं, एक मेरा छोटा सा निवेदन है, थोड़ा जल्दी जल्दी ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि इस लाइव को रोका ना जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, जो लोग राकेश टिकैत जैसे लोग इस देश के किसानों को, जाटों को भड़काने का काम करते हैं, इस देश के किसानों को भड़काते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, झूठ चलाते हैं, उन लोगों का असली चेहरा सामने आना जरूरी है। उन लोगों की सच्चाई देश के सामने और यूपी के सामने आना जरूरी है। मैं आपको एक क्लिप बताऊंगा, आप देखिए यूपी के जाट क्या सोचते हैं, यूपी के जाट किसके साथ है, इनकी जो हकीकत है वो मैं आपको बताऊंगा। एक क्लिप दिखाऊंगा आपको। आप शेयर करें, एक बार प्लीज़ शेयर करें। आप सभी, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार आप शेयर जरूर करें। एक बार शेयर करें आप, मनीष जी, विकास जी, आप एक बार शेयर करें प्लीज़। पवन जी जय श्री राम, रमन सिंह जी जय हो, लंगेरा जी, रमन सिंह जी जय हो। शेयर करें एक बार। मैं आपको बताऊंगा, एक क्लिप बताऊंगा, क्योंकि इस राकेश डकैत जैसे रमेश सिंह जी लखा, राकेश डकैत जैसे लोगों का असली चेहरा जनता के सामने आना आवश्यक है। रात को मैं आप सबके बीच में लाइव आया था, लेकिन मेरा लाइव रात को काट दिया गया था। मिनट 1.5 मिनट ही लाइव चला था, उसके बाद में लाइव को काट दिया गया था, लाइव को रोक दिया गया था। मैं आपको वो पूरा नहीं दिखा पाया रात को, क्योंकि मेरा लाइव रात को बीच में ही काट दिया गया था। इसलिए मैं अभी बताता हूँ, 100 मेंबर हुए हैं, थोड़ा एक बार आप शेयर करें, नहीं तो क्या है, मैं जैसे ही वो वीडियो क्लिप आपको दिखाना शुरू करूंगा और लोग रिपोर्ट करके इस लाइव को भी हटवा देंगे, इस लाइव को रुकवा देंगे। इसलिए थोड़े ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लाइव रुके ना और वो पूरा क्लिप आप सुन सके। एक बार शेयर कीजिए, आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ रिक्वेस्ट, क्योंकि ये सच्चाई जनता तक पहुंचनी बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। ऐसी बातें जन जन तक पहुंचनी आवश्यक है। जो लोग झूठा प्रोपेगेंडा चलाते हैं, जो लोग अपना झूठा व्यापार चलाते हैं, झूठ का व्यापार चला करके लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, लोगों को भड़काने का काम करते हैं, ऐसे लोगों की सच्चाई जन जन तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि यूपी की जनता क्या चाहती है, यूपी का किसान क्या चाहता है, एक यहाँ पे माहौल बनाया जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी मीडिया है, जो योगी विरोधी मीडिया है, वो वहाँ जा करके झूठे प्रोपेगेंडे गढ़ करके, मनगढ़ंत कहानियां गढ़ करके एक ऐसा माहौल बनाने का प्रयास कर रहा है कि पश्चिमी यूपी पूरी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, पश्चिमी यूपी बीजेपी के खिलाफ है, किसान भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। लेकिन हकीकत क्या है, वहीं के जाटों की, उनके मुंह से आप सुने। मैं सुनाने का प्रयास करता हूं आपको। आप सभी शेयर करते रहिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप सभी, एक सेकंड सर, एक चालू रखिए। मैं आपको एकदम सही तरह से कि सर पूरा क्लिप दिखाने का प्रयास करता हूँ। पूरी किशन भरवाड़ की हत्या के तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। किशन की हत्या में शामिल आरोपी के हर जाट जब करनी बाजारी थमता नहीं हो, कौन खड़ा पूरा जाट, हम तो ना खड़े, हमें जाट मारता के पूछो, हम कहाँ खड़े। दिल्ली में इन्होंने धरना दिया, हम एक दिन भी नहीं गए, थमता नहीं हो। अब देखिए आप, छोटा हर
जाट जब गर्मी बात आ रही थम था नहीं हो कौन खड़ा पूरा जाट हम तो ना खड़े हमें जाट मारता के पूछो हम कहाँ खड़े दिल्ली में इन्होंने धरना दिया हम एक दिन भी नहीं गए जो काम करने वाला जाट है जो किसान है वो अपने खेत में काम करो उसने घंटे बगाड़ने के अपने गेहूं बोए काम निपटा वहाँ बैठे हुए जिन्हें हिलना नहीं था बुढ़े ठेरे कंबल लपेटे बीमार वहाँ पहुंच के या जिसे पैसे मिले अच्छे मोटे बस जिन्हें तो 1000 रुपए 700 मिले वे गए वहाँ जाकर धरने में बैठे हम तो ना गए हम तो यही थे अपने काम में कहाँ गई थी 17 से पहले तहजीब जो वो कांड दिया था मुजफ्फरनगर दंगा किसने दिया था सबसे पहले रैली किसने करवाई थी रात में डीएम एसएसपी किसने चेंज करे थे 1 घंटे में मुख्यमंत्री कौन था अखिलेश लेकिन पश्चिम का बना दिया वो आजम खान उसने क्या करा ये दंगे सपा के द्वारा नाई दर्शन को कैराना से आप देख सकते हैं, ये पूरा वीडियो आप देखना, इसमें अखिलेश को पूरी तरह से नंगा करके छोड़ा है इन जाटों ने। और इसमें जो बात कर रही है वीडियो में, ये सारे के सारे जाट है, टोटल जाट है। आप सुने और शेयर करते रहिए इस वीडियो को, पूरा वीडियो सुनिए आप। 10 मार्च के बाद उनकी गर्मी शांत हो जाएगी। आइए देखते हैं कि उस बयान के बाद लोगों में क्या प्रतिक्रिया है। आपकी एकता की बहुत बात हो रही है और ये अब गठबंधन भी हो गया मगर वहाँ गठबंधन सह नहीं रहा, कह रहे देखेंगे एक बार हो जाने दें। देखिए ऐसा है पहले मेरे विचार से हमारा पूरा गांव में मोमडन जाट सभी जातियां रहती हैं और बड़े प्रेम से हैं। मुद्दा विकास पे बात करो, हम ये बताओगे बीजेपी ने क्या विकास करा और क्या दूसरों ने करा, ना कि मैं इस पे नाई दसन ने क्या कह दिया, किसने ये भड़काऊ भाषण है। जनता खुद समझदार है, शांत वोटर है, कुछ उग्रवाद में आके कह देते हैं। विकास पे बात करो, दबतवे के अंदर सबसे पहला खड़ुंजा लगा विजयपाल तोमर सांसद बीजेपी, दूसरा खड़ुंजा लगा रविंदर पुंडीर बीजेपी, तीसरा खड़ुंजा छड़ों से गया सांसद सोनवीर तोमर बीजेपी। हमारी बंगाल पट्टी में नाड़ा और सड़क बनी रविंदर पुंडीर विधायक। जितने भी यहाँ खड़े हो चाहे वो किसी भी दल का, कोई गुलाम मोहम्मद 5 साल विधायक रहा, उससे पहले कोई विधायक रहा हो, किसी ने क्षेत्र में एक ईंट लगाई हो सिवा बीजेपी के, तो वो बतावे। मैं किसी उस मुद्दे पे नहीं बोल लूंगा, ना ही मैं किसी इस मुद्दे पे बोल लूं अब उसने क्या कह दिया। सिंह के पिताजी आज तक कहते कहते मर गए, जहाँ सपा का झंडा वही गुंडा, और उसी से इन्होंने गठबंधन कर लिया। हम कैसे विश्वास कर ले कि गुंडागर्दी बंद हो जाएगी। रही ये दूसरी सरकार कह रही है कि भाई रोजगार चले गए, क्या 14 के बाद ही बेरोजगारी आई, 17 के बाद ही, उससे पहले आदमी बेरोजगार नहीं था। रोजगार बंद हुआ है, हम भी मान रहे हैं। लोगों के कट्टे बंद हो गए बिकने, तमंचे बंद हो गए बिकने, लोगों की फैक्ट्री पे छापे पड़ गए, राजनीति बंद होगी, गुंडागर्दी बंद होगी, लूटपाट बंद होगी। आज हम खेत में अपने पानी चलाने जाते हैं, आराम से ट्यूबवेल पे बैठ के तसल्ली में पानी चलाते हैं। पहले क्या था, डरते थे, खेत में बैठ के ईंट के बीचों बीच, हमारे खेत में पानी जा रहा और हम ईंट के बीच में बैठे हैं, डर कि कोई आ ना जाए, कोई लूट ना ले, कोई पकड़ ना ले। लेकिन अब बिल्कुल निश्चिंत, 20-20 घंटे 18-18 घंटे लाइट आ रही है, ट्यूबवेल फ्री है बिल्कुल, कभी भी जाओ आप, चलाओ अपना खेत भरो। पहले डरते थे, 8-8 घंटे मोटर चोरी हो गया, कभी किसी की ट्यूबवेल के स्टार्टर उतार लिए, हमारे साथ हम गए, मारपीट होगी हमारे साथ रास्ते में। अब बिल्कुल सही है, बाबा ने तकनीक अपनाई है, सही है। जो कह रहे हैं कि गर्मी ठंडी कर देंगे 10 हो जाएगी, बिल्कुल बाबा की सरकार है, होना भी चाहिए। जो गलत करेगा उसे गलत भोगना ही पड़ेगा, ये बाबा की सरकार है। क्या चाचा? अब के जो बचे हुए ये भी साफ हो जाएंगे, सपा साफ, गुंडा भी साफ, दोनों साफ। अरे योगी गठबंधन है, कहा तो ठगबंधन है। गठबंधन बनाया किसने? ये तो ठग है। इन्हें जब 5 साल हो जाए जब याद आवे गठबंधन, पहले कहाँ जाए? 13 में सपा की सरकार थी, कितने दंगे करवाए बताओ, किसने करवाई? सपा की सरकार थी। अब सपा सरकार कह रही मेरी सरकार आओगी मैं मंदिर बनवा दूंगा। कार सेवक किसने मरवाए थे? इसके बाप ने मरवाए थे, मुलायम सिंह ने मरवाए थे। ये उत्तराखंड अलग हुआ, 167 किसने मरवाए थे? गोली चलवा के घोड़ों से मरवाए थे, मुलायम सिंह ने मरवाए थे। मुजफ्फरनगर का दंगा किसने दिया? अखिलेश जी ने दिया। कैसे भूल जाएंगे हम? बताओ कैसे भूल जाएंगे हम? और फिर यही आऊंगे, फिर दंगे कराऊंगे। हमें दंगा नहीं चाहिए। किसान तो खुश नहीं है ना चाचा, किसान तो खुश नहीं है। कौन खुश नहीं है? घर में 4 आदमी होते हैं ना, एक टाइम में उन 4 आदमियों को मैं जाटों की कह दूं। बीजेपी की सरकार थी, राम प्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री थे,
जाटों का सबसे बड़ा असर 27% आरक्षण में जाटों को बीजेपी है रामप्रकाश गुप्ता मुख्यमंत्री देके गई। फिर आई सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी कोई विरोधियों में देख लियो PLI जो है डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में यादव एसोसिएशन द्वारा चौधरी साहब ने कांग्रेस में आरक्षण दिलवाया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PLI डाली यादव। उसने हर जगह अगर डिफीट यादवों ने जाटों को धोखा दिया हर क्षेत्र में। वो अगर 27% आरक्षण देगी तो बीजेपी रामप्रकाश गुप्ता देगी। मेडिकल कॉलेज मेरठ को बीजेपी गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी बीजेपी सरकार यहाँ देगी। 700 करोड़ का विश्वविद्यालय खेल यूनिवर्सिटी बीजेपी सरकार। सड़ावा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यदि विकास करा है तो उसमें बीजेपी और दूसरे नंबर पे बहन जी बिल्कुल। जिसका श्रेय हम किसी का नकार दे, मैं नवा पॉलिटिक्स करता, मेरी स्पष्ट है बहन जी। किसको? अखिलेश सदा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विरोध रहा, सदा विरोध में रहा। अगर आज जिस खड़ुंजे के ऊपर तुम खड़े हो ये बहन जी की देन है, ये बहन जी की देन है जिस पर आप खड़े हैं। तो उसने विकास करा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या बीजेपी ने करा? अखिलेश ने सदा इधर से पूरब से लिया, पश्चिम से लिया और पूरब को दिया। ये नहीं दिया, जो गठबंधन है भाजपा पार्टी सही पार्टी है। जो गठबंधन है यो गठबंधन यो लठबंधन है। इनके दल मिले, इनके केवल दल मिले, दिल नहीं मिल पाए हैं और ये जैसे जीत का आओगे ये पतन की तरफ चले जाओगे। चुनाव में नाई दर्शन के जो समर्थक है सब धमकी दे रहे हैं कि चुनाव के बाद देखेंगे सबको। 6 मार्च 2015 दिन शुक्रवार का भी दिन याद करिए श्रीमान जी। उस दिन हमारी होली तीन का शुक्र था। आजम खान ने ये कह के सारे हमारे ढोल नगाड़े सब बंद करा दिए थे कि इनके लोग जो है नमाज पढ़ेंगे, इनके तो नमाज पढ़ेंगे। हमारे त्योहार साल भर में एक बार आती है, इनके 52 आते हैं, किसी में भी नमाज पढ़ेंगे। हमारा एक बार आता है और योगी जी ने करा करके दिखाया और बता दिया वो कितने हिंदू रक्षक है। और हम उसने बता दिया कि ये 84 ये अपने को ये किरसन जी को अपना पूर्वज बताते हैं, है ही नहीं, झूठी बात। अगर होते तो ये 84 को उसकी प्रतिज्ञा जो है ये ना अखिलेश ना बंद करा था, लेकिन योगी जी आए और उन्होंने फिर क्या खुलवाई। क्या है ये, क्या हो रहा है जी? अरे ये तो बस कह नहीं सकते, क्या कहते, ये तो अच्छे आदमी है ही। इस बार जाट तो नाराज है ना, राकेश टिकैत के चक्कर में सारा जाट। क्या है, कोई नाराज नहीं, ये सब बकवास करते हैं। राकेश टिकैत को सूटकेस चाहिए, जहाँ सूटकेस मिल जाएगा मस्ती भाग जाएगा। अब का चूना भगा, आगे सरकार थी पीछे सरदार थे, घिर क्या साला ये तो जहाँ भी जा सूटकेस ले आओ। दोनों भाई सूटकेस के चक्कर में इसकी जांच करवाओ ना, इन्हीं से पता चल जाएगा। इसके बाप को 19 बीघे जमीन थी और 10,000 बीघे बोरा कहाँ से ले आया। अरे जो कह रहे आया तोड़े नहीं, इसकी तो आए के तोड़ने का चोर 4 गुना होगी, मारी ना हुई। किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, की लड़, वो अपनी लड़ाई लड़ रहा सूटकेस की, किसानों की कहीं नहीं लड़ रहा, वो अपनी सूटकेस की लड़ रहा। बताओ 19 बीघे थी, आज इतनी संपत्ति ले रहा, जांच करवा लो कहाँ से आई। कहा जा रहा है कि इस बार जो किसान आंदोलन रहा उससे जाट बहुत गुस्से में है। जाट और मुसलमान एक होकर आलोच नहीं मिला वे गुस्से में। जो किसान थे वे अपने गांव में अपनी खेती करी है, जो सारे ठगते हुए वहाँ पड़े थे। फंडिंग आ रही थी उनकी, उन्हें ठग के आज मिल रही थी, फंडिंग आ रही थी उनकी। जो सब मसला, जो किसान था तो अपने घर काम कर रहा था। आज बताओ मैं कौन सा जा रहा, क्यों नहीं जा रहा वहाँ बताओ। कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है आपका? राजपाल सिंह। राजपाल सिंह, हाँ जी। राजपाल जी आपको क्या लग रहा है ये जो कह रहे हैं सब योगी कर? बहुत बढ़िया कह रहे हैं, योगी है। और योगी जो कह रहे हैं गर्मी शांत कर देंगे। हाँ बिल्कुल करेंगे। जब हमारी वे करने को भरने को तैयार है तो हम नहीं कर सकते। अच्छा जब तो उनकी सरकार थी, जब तो इनकी मुलायम सिंह की सरकार थी, उन पे जब भूस ना भरेगा अब तो क्या भरेंगे वे? अब तो हमारी सरकार है। भूस भरने की बात है, हमारा भूस हो, भूस भर सके, हम सालों का सूर भर देंगे। जो जाट है, जो सोचता नहीं करता है, इतने शांत है, इतने ठीक है, इसे छेड़ो मत ना। अन्नी छोटा और जाट जब गर्मी बात आ रही थमता नहीं हो। जाट शेरों को सुनते रहिए दोस्तों और शेयर करते रहिए, शेयर करते रहिए। बीजेपी जो है
पश्चिमी उत्तर प्रदेश की गंगा जमुना तहजीब खत्म करना चाहती थी, इसलिए हमको एक होकर लड़ना पड़ रहा है ताकि गंगा जमुना तहजीब कराए। कहाँ गई थी इसमें 17 से पहले तहजीब? कहाँ गई थी 17 से पहले तहजीब? जो वो कांड दिया था मुझे बनने का, दंगा किसने दिया था? सबसे पहले रैली किसने करवाई थी? रात में डीएम एसएसपी कितने चेंज गए थे 1 घंटे में? मुख्यमंत्री कौन था? अखिलेश। लेकिन पश्चिम का बना क्या वो आजम खां, उसने क्या करा? ये दंगे उन्हीं के देन है, उन दंगों को भूलने नहीं है। और नाम फिर चाहते फिर दंगे हो और फिर मारे में खाई पड़े। बच्चा मरा, इनका 10-12 ये क्या 10-12 बालक हुए, ना अब्बू को पता ना अम्मी को पता। हम सब करें 1-2 बालक, हम थोड़े मरवाओगे अपने बालक इनसे? ये नहीं, सबका अल्लाह की देन। आप इनका है अल्लाह की देन बताया बस। हमारे एक बच्चा, हम कैसे मरवा दे अपने एक बच्चे को? हम नौकरी करने गए बाहर, 10,000-15,000 की जॉब कर रहे, पता झगड़े हमारे बच्चे हमारा गया। अब इनके तो बाहर है, एक दो मर जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा तो ये कि हम क्यों मरवाएंगे अपना? इसलिए सेफ्टी के लिए अच्छा कानून चाहिए और अच्छी हो चाहिए शायद। मगर सपा वाले कहते हैं, जो गठबंधन वाले हैं, ये सारे कहते हैं कि बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहर बो रही है, हम इस जहर को। हमारे गाँव में 7,000 के आसपास वोटिंग है। 7,000 वाला अमृत पिया होगा या सबसे बड़ा जहर पिया रहा पब्लिक को, अंधी और पट्टी बांध के। पब्लिक ही पी रही है, पब्लिक सबसे बड़ा जहर पी रही है। क्यों? यूपी से योगी को कोई हिला नहीं सकता अभी। नहीं हिला सकता। यूपी से योगी को कोई हिला नहीं सकता अभी। कैसे? सर्व समाज उनकी साथ है। क्यों साथ है? क्योंकि उनके काम ऐसे हैं, काम बढ़िया है। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं कि इतना शांत था पश्चिम उत्तर प्रदेश पर। बड़ी शांति है, शांति है, उन्होंने कर दिया शांत। पहले दिल्ली जाने में कितने कानून अरे शौकीन के थे। अच्छा, इस वजह से साथ है लोग। बुलाओ तो। सबका साथ और सबका साथ सबका विकास। इस बार जो गठबंधन है, जाट साथ आ रहा है, मुसलमान साथ आ रहा है, यादव साथ आ रहा है। इस टाइम भैया यहाँ 80% जाट है। सबसे पहले किसान सारी रात खेत में पड़ा रहा था, आज 12 चलाया हुआ, घरों लौटे, लाइट पूरे दिन आ रही। पहले मोटर में पानी कट गए तो माटारी था, डांगर भूल गए। डांगर बचाए तो खेत चला गया। तो आपका सपा साहब बिल्कुल साहब। इन पे एक शेर नहीं गिरा जरा, असली बात यह है बाबा शेर, ठीक है ना? अगर 50, अगर ये तो गठबंधन है, ये सारी गठिया बांध लेंगे ना, सब मिल गए, जब आप तक उन्हें रखते एक सलाह। हाँ, ये लड़ रहे हैं परिवार की लड़ाई और बाबा लड़ रहे हैं प्रदेश की लड़ाई। अच्छा, ये सब परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं, बाबा देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कह रहे हैं हम लोकतंत्र की लड़ाई। लोकतंत्र उनके यहाँ है कहाँ? उनके यहाँ तो परिवार तंत्र है। 37-38 साल की उम्र में मुख्यमंत्री कैसे बन गया? उसका बापू ने ध्यान होता कुर्सी, उसे राजनीति का पता, किसान कैसे खेती करे, विदेश में पढ़ा लंदन में, उसे पता खेती कैसे हो। तो आजकल एक पोटली लेकर घूमते हैं, सबको कसम दिलाते काहे हैं की किसान 700 किसान मर गए, ये हो गया वो हो गया। कहाँ मरे किसान? आंकड़ा है किसी के पास? जितने मुंह खोलते 700 मर गया, मैं कह लोग 2000 बच गए वे। सही बताओ ना, नहीं बताओ मुझे। अब ये ठंड में मर रहे हैं गाँव में, ये भी गवर्नमेंट नहीं मारे क्या? जो कोरोना गवर्नमेंट लेकर आई थी, बताओ हमें। दिल्ली में तो बड़े आम मरे, जो किसान किसी ने मारा थोड़ा ही है। और मुझे बंदर में मरवाए थे, उनको क्यों ना कह रहा हो? वे क्यों नहीं बताता वो? अगर हमने मरवाए वे, यहाँ तो बड़े आम मरे, जितने मरे, किसी ने गोली चलाई हो, डंडा मारा हो, कुछ करा हो, किसी ने कुछ नहीं करा ना। यहाँ तो जो करा, बीमार जाके लौट गया, वो मर गया। हाँ, मर गया तो मर गया। और वहाँ जो मुझे बंदर में मरवाए, वो कितने मरवाए? वे तो मुझे इनने मरवाए थे, अखिलेश ने। सरकार से गुस्सा नहीं है ना, इससे हम इससे बीजेपी से कोई गुस्सा नहीं। गुस्सा सबसे बढ़िया है। और मेरी सुनो पहले 1 मिनट भाई। देखो एक बात है, हमारे यहाँ कोई बच्चा शादी होकर आई और उस शादी में जो है मोटरसाइकिल या कार मिली, वो गया अपना शॉपिंग करने के लिए, गाड़ी बाहर खड़ी करी, 1 मिनट में गाड़ी कट गई। तो वो कि उसके जी पे इतना जोर पड़ा कि पूरा जोर पड़ा, उसके रिश्तेदारों पे भी जोर पड़ा कि ये काम क्या हो गया। कोई आदमी नहीं कहता सोतीगंज बंद हो, 1 सेकंड में सोतीगंज बंद किया, करा दिया, बंद हो गया, सोतीगंज को बंद करा दिया। और देखिए मैं घोड़े का भक्त हूँ और मैं जो है ये आज है उत्तराखंड जो गौमुख है, कावड़ लेकर के मैं वहाँ गया रामेश्वरम। 3 महीने लगे, मुझे पता है कि कैसा विकास क्या हो रहा है। यहाँ से लगा के विकास कराया उन्होंने रोडों का, फर्स्ट क्लास रोड एकदम, लाइट हर उस पे,
और बताओ इससे ज्यादा और क्या कर सके? कौन सा प्रधानमंत्री? विकास पे क्यों नहीं बात करते? विपक्ष वाले बोलते हो, कह रहे गर्मी शांत कर देंगे 10 मार्च। गर्मी तो अपने अब एक तो बात बताओ, जब ये हट जाएगा, जो चीज हट जाएगी तो शांत अपने आप हो जाएगा। हाँ, गर्मी कहाँ से होगी? गर्मी तो वही है जो किसी का नलका ठा लिया, किसी की मोटरसाइकिल, जो तो वही है, वो गर्मी तो है। और वो गर्मी शांत कर दे जा रहे हैं, और कितने करोगे? लोगों की दीवार टूट टूट के झोटे खुल के लाओ, वे उनमें शांत है। हर दुनिया की, हर सबकी बहन बेटी, माँ बेटी, सबकी छूट खुली घूम रही है, कोई टच नहीं करने वाला। और जिसके घर में फूट है उसकी क्या सरकार आओगी? अपर्णा यादव खुद बीजेपी में आ गई तो अखिलेश सरकार कैसे आ जाएगी? बताओ, सपा कैसे आ जाएगी? गठबंधन आगे ना साथ में इससे आ जाएगी। नहीं आने की बिल्कुल भी। योगी आओगा, और आने वाली योजना में भी योगी आओगा। योगी के दीवाने हैं सब योगी के। सपा गठबंधन कुछ नहीं, बस योगी बाबा और मोदी बाबा। हम लोग कहते हैं, हम लोग तो टीवी पे ऐसे देखते हैं कि जाट बड़ा नाराज है, जाट वोट नहीं देगा, जाट सब आरएलडी और गठबंधन। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हम है पक्के वाले जाट, पता कैसे नाराज है? हम योगी की सरकार से खुश है, इतने खुश है आज तक नहीं हुए। अरे सपा सरकार कह रही कि हम प्रदेश में जाकर काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे? अरे योगी पे केवल 75 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है टोटल, और सपा सरकार पे कोई अंदाजा है? कोई आंकड़े हैं कितने हैं? अपर्णा पे कोई है अंदाजा? तो ये क्या करेंगे? ये तो अपनी जगह पेट भर रहे हैं, ये तो लूटपाट है, ये तो जितना चाह रहे उतना लूट रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश। ये प्रशासन के साथ कुछ नहीं, ये तो गलत कर रहे हैं। ये राकेश टिकैत का क्या? उनके साथ पूरा जाट खड़ा हो गया। कौन खड़ा? पूरा जाट? हम तो ना खड़े, हमें जाट मारता आके पूछो, हम कहाँ खड़े? दिल्ली में इन्होंने धरना दिया, हम एक दिन भी नहीं गए। जो काम करने वाला जाट है, जो किसान है, वो अपने खेत में काम करा, उसने अंडे छोले कांटे पे अंडे गिरे, अपने गेहूं बोए, काम निपटा। वहाँ बैठे हुए जिन्हें हिलना नहीं था, बुढ़े ठेरे कंबल लपेटे बीमार वहाँ पहुंच के, या जिसे पैसे मिले अच्छे मोटे, बस जिन्हें तो 1000 रुपए 700 मिले वे गए वहाँ जाकर धरने में बैठे। हम तो ना गए, हम तो यही थे अपने काम में, अपने खेत में रहे, अपना काम करो। ये संकल्प जो दिलाते हैं अखिलेश यादव, 700 किसानों के लिए मौत हुई। झूठ है, सब अफवाहें हैं, कुछ नहीं है। ये 2-4 पैसे देकर गरीब शरीफ को जाट बना दिया, इसे मैं कह दूंगा योरा जाट, काम और लग रही इसके माथे पे जाट है। मैं भी इसे कसम दिवा दूंगा झूठ मूठ के लिए, भाई 1000 रुपए ले कसम खा जा, हमें जाट मार जाकर बात करो। अच्छा, जो योगी जी गर्मी और भी शांत करने की बात करते हैं, बढ़िया करते हैं, बहुत बढ़िया, ऐसा ही होना चाहिए। अगर कोई कहे कि हम जाटों को देख देंगे, तुम्हें देख देंगे, उसे बाबा बताओगा देखना, तो किसे कहे देखना? 10 तारीख में बाबा आओगा, जब बताओगा ना किसी को देखेंगे, ये अपने आप को बचा लियो। जाटों को क्या देखेंगे? जाटों को देखने वाली बात है तो ये हमारे छोटे छोटे बालक है, तू कह के दिखा दियो, हम बताऊंगा किसे कहे देखना। अभी ये और जगह फिरे। आप बार बार कह रहे राकेश टिकैत धरने पे बैठा, सबसे पहले योगी जी को मिठाई वो खुआ खाया, उसमें कानून के लिया, गया या नहीं गया? बताओ गया या नहीं गया? बताओ गया। और इसने क्या कही थी, जो मेरा बाप मांग रहा था आज हमारी चीज मांग पूरी होगी। पेपर में झूठा तो नहीं छपा होगा? और फिर क्या स्थिति बनाने गया? वहाँ सूटकेस लेने तो गया। बताओ सूटकेस चाहिए इसे, तो जहाँ सूटकेस चाहिएगा वहीं चला जाएगा। पैसा चाहिए इसे। हमें एक चीज तो बता दो, कितनी संपत्ति थी इस पे, आज कहाँ से आई हुआ? कहाँ से आई है? आप बता दो कहाँ से आई है? 10 बीघे जमीन थी और आज करोड़ों रुपए की संपत्ति है, कैसे बन गई? हमारे पास 10 बीघे धरती है और हमारे बापा दादाओं पे 10 बीघे थी, और हमारे पे भी 10 ही बीघे, हमारे पतन हुई 20 बीघे आज लो और खरीद भी ली। कारण क्या है? हमने पैसा नहीं था, लूट मार खनिया, हमारे तो नहीं हुई 20 बीघे। बस सूट कैसे लेते तो हम भी 50 बीघे के मालिक होते। अच्छा, तो गलती हो ही जा। इधर आओ चाचा, क्या नाम है आपका? इधर आइए, लाइट में बहुत ज्यादा है। क्या नाम है? मेरा नाम ओमवीर सिंह है। बेटा 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट से इधर आ जाइए। आप बताइए मुलायम साहब क्या कहते हैं? मुलायम सिंह ने, मैं पहले अपने गांव की स्थिति बताऊं। यो गांव जाटों का कहा जा, पर यहाँ अब 10-5 ही घर ऐसे जो लोकदल में जा रहे, नहीं तो टोटल गांव भाजपा के साथ है। अच्छा, बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ। कारण क्या है? कारण तो दिख नहीं रहा यो विकास, ये रेलवे लाइन, ये सड़क और ये पुल, और ये थोड़ा विकास चल रहा। सबसे बड़ी बात तो यो है, पैसा ला कहाँ से रही है? इन गरीबों के लिए इतना राशन, इतना पानी, इतना
जुगाड़ कोरोना के टाइम में भी पूरे देश को चलाना ये हंसी खेल बात नहीं होता। इस पे देखो, सर्च करो कि इन्होंने कहां से कैसे कैसे सबको साथ लेके चले, आज तक भी वो राशन सारा जुका तू बांट रहे हैं। तो एक बात बताओ, जैसे आप ये कह रहे हो कि विकास हो रहा है, इस सपा वाले इल्जाम लगाते हैं विकास दिख नहीं रहा क्या? सारी दुनिया को दिख रहा विकास। हर गांव की सड़क दूसरे गांव से, इतनी रेलवे लाइन, इतनी मेट्रो, इतना यो विकास नहीं है क्या? वालों को क्यों नहीं दिख रहा? अरे ना जी, उससे हमें क्या लेना, उसको न पर जिसके आंख भगवान ने दी है उसको सारे में विकास चमक रहा, और यो सारे गांव को विकास चमक रहा। तो आप सबने सुना जाटों को, ये थे यूपी के जाट। जो लोग जनता को गुमराह करते हैं, जनता के सामने झूठ बोलते हैं, जनता को झूठा प्रोपेगेंडा चला करके जनता को भटकाने का काम करते हैं, वो बिल्कुल झूठे हैं, गलत है, अन्याय कर रहे हैं। हकीकत जो वास्तविकता है जमीनी स्तर पे वो कुछ और है, और हमें दिखाया जा रहा है जो मीडिया के माध्यम से, जो कुछ चाटुकार है विपक्ष के, उनके माध्यम से जो हमें दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल अलग है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ 10, 20, 50 अपने चमचों को कहीं इकट्ठा करके और न्यूज चैनलों पे या फिर सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियो बना करके वायरल करते हैं कि यूपी के जाट बीजेपी के खिलाफ है, यूपी का किसान बीजेपी के खिलाफ है, ताकि देश में एक भाजपा विरोधी लहर बनी रहे। लेकिन जो हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि यूपी का जाट 99%, 99% यूपी का जाट भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ है। जाट खुलेआम कह रही है कि मुलायम सरकार में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, मुजफ्फरनगर में जाटों का नरसंहार हुआ, इसलिए हम किसी भी कीमत पर अखिलेश को वोट नहीं देंगे। और जब अखिलेश की सरकार थी तब आजम खान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आजम खान हुआ करता था, और वो आजम खान कहता था कि डीएम यानी जिला कलेक्टर तो मेरे जूते साफ करते हैं। जिला कलेक्टरों से आजम खान अपने जूते साफ करवाया करता था। अब आप बताइए, आपको जूते साफ करने वाले मंत्री मुख्यमंत्री चाहिए या फिर जनता का विकास करने वाले मुख्यमंत्री चाहिए? आपको दंगे करवाने वाले, अब मैंने सुना कल एक सपा के उम्मीदवार ने जाटों को धमकी दी है। अखिलेश की पार्टी के एक उम्मीदवार ने, विधायक की जो चुनाव लड़ रहा है, उस उम्मीदवार ने यूपी के जाटों को धमकी दी है कि 10 मार्च के बाद ऐसे ऐसे कर दूंगा। तो आप सोचिए मित्रों, अभी तक चुनाव भी नहीं हुए, अभी तक चुनाव होने बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है। उससे पहले ये जो जिहादी है, ये जो आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं, जिन्होंने अखिलेश यादव ने जिनको टिकटें दी है, अखिलेश यादव ने कम से कम 15 से 20 आतंकवादी मानसिकता के लोगों को टिकटें दी है, और वो लोग चुनाव से पहले हिंदुओं को धमकी देना शुरू कर दिया है, हिंदुओं को, जाटों को धमकियां देना शुरू कर दिया है। तो आप कल्पना कीजिए, सोचिए कि अगर 10 मार्च के बाद मान लो सपा की सरकार बन गई या योगी जी चुनाव हार गए, तो यूपी में हिंदुओं का क्या होगा, यूपी में जाटों का क्या होगा? आप कल्पना कीजिए, सोचिए। तो इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, एक हिंदू होने के नाते मैं आपसे, एक आपका छोटा भाई होने के नाते, हिंदू होने के नाते आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि बिल्कुल भी गलती ना करे। एक गलती हमें 5 साल के लिए रोने को मजबूर करेगी। 1 मिनट की गलती, 1 मिनट भी नहीं, बटन दबाते 1 सेकंड लगता है, और 1 सेकंड की गलती हमें 5 साल के लिए रोने के लिए मजबूर करेगी। 2004 में हमने गलती की, अटल जी को खोया था, उसके बाद कुछ भी नहीं, हम पछताव करते रहे, और 10 वर्ष तक हमें वनवास झेलना पड़ा। पुनः 10 वर्षों के बाद
2014 में हिंदुजा का और नरेंद्र मोदी जी को सुना। इसलिए अगर हम 2022 और 2024 में हमने गलती कर ली तो हमारी 1 सेकंड की गलती कई वर्षों तक के लिए हमारे लिए रोना बन जाएगी। हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए हम बहुत ही अन्याय करेंगे। दोस्तों मेरे पास एक यूपी का ले इधरा भाई, मैं आज आपको लाइव बात कराता हूँ। एक यूपी का मुस्लिम आया है मेरे पास, योगी भक्त मुस्लिम, शेयर कीजिए एक बार। ये आया, देखिए ये यूपी का मुस्लिम है। नमस्कार जी, मुसलमान भाइयों को सलाम वालेकुम। और सब बढ़िया है? और सुनाइए। एक बार शेयर कर दीजिए आप, एक बार सभी शेयर। 112 लोग जुड़े हैं, 112 लोग शेयर कीजिए एक बार। फिर मैं आपको इस योगी भक्त मुस्लिम से मिलाऊंगा। आज अचानक आया, मैंने बुलाया नहीं है इसको। हाँ जी, बिल्कुल अचानक आया हूँ अपना फ़ोन लेने के लिए। मैं मोहम्मद शौकीन सलमानी, यूपी मेरठ का रहने वाला, और मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि योगी जी को वोट देकर उन्हें सफल बनाएं। और 2022 का जो चुनाव है, इसमें जो है हमें योगी जी को जिताना है। अगर अपनी जनरेशन के लिए कुछ करना है, देखो मैं तो आपसे यही कहूँगा, बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ठीक है सर। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएं। हर मुस्लिम एक जैसा नहीं होता है। मुस्लिम बहुत जुड़े हैं योगी जी से, बहुत प्यार करते हैं योगी जी से, ठीक है नहीं। और ये हमारे भूप सिंह सर हैं, आपके माध्यम से हम आपसे बात कर पाएंगे सर। हाँ, तो ये मेरे पास यूपी का मुस्लिम है। अब देखिए, मैं आपको छोटी सी एक शेयर कीजिए सभी मित्रों। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। आज से 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था इसी भाई का मैंने एक वीडियो बनाया था। ये 2 भाई थे, 5 में खड़े थे। तब कुछ लोगों ने कहा था कि ये तो तूने इससे मतलब पहले से बात करके सारा मामला सेट करके वीडियो बनाया है। कुछ लोगों ने कहा था ये मुसलमान है ही नहीं, कुछ लोगों ने कहा था ये सब प्रोपगेंडा है। लेकिन आज आप सब देख रहे हो, मैं लगभग पिछले आधे घंटे से लाइव हूँ, आप सबके सामने बैठा हूँ। अब इसको मैंने कुछ भी नहीं सिखाया है, ये अचानक आया है, ना मैंने इसको फोन करके बुलाया है, ये अचानक आया है मेरे पास। मेरी इससे अभी तक कोई बात नहीं हुई है। आप सबके सामने मैं लाइव बैठा हूं, आप देख रहे हैं, मेरी इससे किसी तरह की कोई बात नहीं हुई है। और ये अभी अचानक आया है। ये यूपी का मुसलमान है, यूपी के मेरठ का रहने वाला है। मोहम्मद शौकीन सलमानी नाम है इसका। अगर किसी को लगता होगा कि ये मुसलमान नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूं आपको। ये यूपी के मेरठ का रहने वाला है, मोहम्मद शौकीन सलमानी इसका नाम है। अब मैं इससे कुछ सवाल पूछूंगा, यह जवाब देगा। आप सुनिए, एक बार शेयर करिए, एक बार शेयर कीजिए ताकि और लोग जुड़ सके। इस मोदी योगी भक्त मुस्लिम से मैं सवाल करूंगा। शौकीन भाई जी, पहले ये देखो जी, 100 लोग जुड़े हैं और भी जुड़ेंगे जी जी यार। 109 हो गए, 109 हो गए। और मेरे वीडियो को लगभग 50% 60% लोग यूपी के लोग देखते हैं। जी जी। मेरे फॉलोअर्स है जो लगभग 60% फॉलोअर्स यूपी के हैं। जी जी। तो इसलिए आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए इनको। आपका नाम क्या? मेरा नाम मोहम्मद शौकीन सलमानी। आप गांव कौन सा? मैं यूपी मेरठ का रहने वाला हूँ। पूरा पता बताइए, नहीं तो लोग कहेंगे ये झूठ बोल रही है। मैं यूपी मेरठ 18 नंबर गली, भोपाल की कोठी के पीछे मेरा मकान है। और क्या बोलते हैं, पिल्लोकड़ी के पुल से उतरते ही हमारा मकान है। सुन लिया ना, इसका पूरा पता सुनिए, नहीं तो लोग कहेंगे ये तो झूठ बोल रही है, ये मुस्लिम है ही नहीं, ये यूपी का है ही नहीं। आप पुनः आपका पूरा पता बताइए। मैं यूपी मेरठ का रहने वाला हूँ और 18 नंबर गली में मेरा मकान है, भोपाल की कोठी के पीछे। 18 नंबर गली, भोपाल की कोठी के पीछे, मेरठ यूपी का निवासी है। हाँ जी। अब शौकीन भाई आप बताइए कि आप योगी को पसंद क्यों करते हैं? अरे योगी जी को पसंद करने वाली क्या नई बात है, सुन बताइए। इतना अच्छा काम कर रखा है उन्होंने लोगों के लिए। हाँ। तो उन्हें पसंद क्यों नहीं करेंगे लोग? नहीं, लोग तो कहते हैं कि योगी जी मुसलमानों के विरोधी है। नहीं तो योगी जी को यूपी में 5 साल हो गए हैं, कोई यूपी का बंदा बताए कि हाँ। योगी जी से क्या आपत्ति हुई है उन्हें? किसी को योगी जी ने कोई अपशब्द कहा, किसी को मारा है,
या किसी को देश से निकालने की बात करिए, वो मुझसे फेस टू फेस होके बात करे। तो फिर आपको क्या लगता है, आपके 5 साल में यूपी में योगी सरकार के 5 आपको लगता है कि योगी जी के 5 साल के कार्यकाल में जी मुसलमानों के काम हुए यूपी में? क्यों नहीं हुए? बहुत काम हुए हैं उनके, हैं? बहुत काम हुए हैं। बहुत काम हुए। हाँ जी, सबके काम हुए हैं। घर घर जाके देखो, हाँ, जब ये लैटरिन बनी थी तो योगी जी ने ये पूछ के बनाई थी कि ये मुसलमान है क्या हिंदू है। सही बात है। सबसे ज्यादा मुसलमानों की लैटरिन बनी है। अच्छा। आवास योजना में सबसे ज्यादा मुसलमानों के मकान बन रहे हैं। राशन कार्ड में सबसे ज्यादा मुसलमानों के राशन कार्ड बन रहे हैं। अच्छा। मजदूरी कार्ड देखो, मजदूरी कार्ड में सबसे ज्यादा मुसलमानों के कार्ड हैं। तो फिर और ये क्या चाहिए? तो फिर ये अखिलेश वगैरह ये भड़काते क्यों है लोगों को डराने का? जो हम सुनते हैं वो क्या है? इनका काम ही भड़काने का है। जो हम सुनते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से कि यूपी का मुस्लिम योगी जी से दुखी है, यूपी का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दुखी है, परेशान है। ये सब अफवाहें हैं, गलत बात है। अच्छा। बिल्कुल सरासर बेबुनियादी बातें हैं। अच्छा। इसमें कोई भी बात सच्चाई वाली नहीं है। अच्छा। अखिलेश ने तो मुसलमानों के लिए एक काम किया है। अच्छा। और वो मुसलमान समझ नहीं रहे। अच्छा। उनके लिए बाउंड्री तैयार करवा दी कब्रिस्तानों की। अच्छा। कि अब क्या मुझे जिताओ और इंशाल्लाह उसी में दफन होगे। अच्छा। इससे अलावा और कोई काम बताओ मुझे, तुम्हारा कुछ क्या हो। अच्छा। अखिलेश जी ने मुजफ्फरनगर कांड में जब दंगे हुए थे, अच्छा। तो अखिलेश जी को कहा लोगों ने कि आ जाओ यहाँ पे एक बार तस्दीक कर लो, कितनी लाशें गिरी हैं, कितनी यहाँ पे मौतें हुई हैं। अखिलेश जी वहाँ से कैबरे डांस में से उठ के भी नहीं आए। बाबा बेटे कैबरे डांस देख रहे हैं लेडीजों का। अच्छा। उन्हें इतना टाइम नहीं है। अच्छा। हमारे यूपी के मुख्यमंत्री होते हुए उन्हें इतना टाइम नहीं है कि वो मुजफ्फरनगर का हालात आके देखे। अच्छा। पर हमारे मुसलमान भाई लोग कहाँ समझते हैं इस लोगों को कि सब जैसे समझा दिया वैसे समझ गए कि बस अखिलेश अखिलेश अखिलेश। अरे क्या है अखिलेश? और क्या दिया है अभी तक अखिलेश ने? बताइए, एक भी बंदा मुझे ट्वीट करके बताए क्या दिया है अखिलेश ने? योगी जी की सरकार में तुम्हें कितनी फैसिलिटी मिल रही है? तुम्हारी बहन बेटी सेफ है, तुम सेफ हो। रात को 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, एनी टाइम कोई प्रॉब्लम है? 24 घंटे पुलिस अवेलेबल मिलती है। अच्छा। नहीं मुझे हाँ बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। योगी जी की सरकार में देखो 24 घंटे अवेलेबल है पुलिस। अच्छा। अखिलेश जी की सरकार में तो पुलिस वालों को फोन करो कि सर यहाँ पे झगड़ा हो गया, आ जाना, 4 घंटे बाद आते हैं। अच्छा। अब फोन करो 10 मिनट में पुलिस आती है। अच्छा। तो बुरा कैसे बता सकते हैं हम उन्हें? बताइए। अच्छा। योगी जी और मोदी जी को कोई हराने वाला नहीं है। अच्छा। हाँ जी, यूपी में अब के बार 300 पार। क्या बात करते हो, धन्यवाद। ये है देखिए देशभक्त मुस्लिम, ठीक है ना। यूपी मैं अपने घर की वीडियो भी शेयर करूंगा आपके साथ, और मेरे घर को के विचार सुनना आप। मैं जाऊंगा घर 6 तारीख को। आप घर कब जाओगे? मैं 6-7 तारीख में जाऊंगा सर। आपका फोन कहाँ है अभी? मेरा फोन वो लगा है। ले आओ, आपकी फेसबुक आईडी खोलो, मैं बताता हूँ इनको। ठीक है, आपको लोग फॉलो करेंगे, जुड़ेंगे आपसे। आप जुड़िए इनसे सभी। और जो यूपी के भाई मुझे देख रहे हैं वो मेरे शौकीन भाई सलमानी से जरूर जुड़े, और ये यूपी आएंगे तब आपसे मुलाकात भी करेंगे। और मेरा भी विचार है, मैं भी इनके साथ जाऊंगा यूपी योगी जी का प्रचार करने के लिए। हम दोनों साथ में जाएंगे यूपी। धन्यवाद। क्या है आपकी आईडी खोलो, फेसबुक आईडी खोलो। योगी जी के साथ है हम सब। अब देखिए दोस्तों, अब कोई कहेगा कि ये मुसलमान नहीं है तो आपको और सबूत बता देता हूँ। ये है इसकी फेसबुक आईडी, देख लीजिए। मैं ओके करता हूँ। हाँ, ये मैंने ओके कर दिया। नाम क्या लिखा है? शौकीन सलमानी। ये देखिए, ये फोटो सेम है क्या? कोई फर्क है? ये खुद बंदा मेरे पास बैठा है और ये इसका आईडी पे फोटो लगा है। कोई फर्क नहीं है ना? देख लो, कोई फर्क नहीं है। अब पढ़िए इसका नाम। आप नाम क्या लिखा है? शौकीन सलमानी। ये इस बंदे का नाम है, शौकीन सलमानी। देख सकते हैं आप। अगर किसी को लग रहा है कि ये मुसलमान नहीं है, झूठ बोल रहे हैं, तो फिर आप इसका नाम देख सकते हैं। मुझसे वार्तालाप कर सकते हैं। मुझसे कोई दीन की बातें पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। अगर कोई पूछना चाहता है दीन की, धर्म की बात, तो भी इससे पूछ सकता है। मेरे उस वीडियो पे कमेंट किए थे कुछ लोगों ने कि ये मुस्लिम नहीं है, ये मुस्लिम नहीं हो सकता। हाँ, मुझसे बात करे आगे। वो आए बात क्या करे, पूछना चाहते हैं मुझसे पूछे पूछे कि मैं मुसलमान हूँ या नहीं हूँ।
हाँ। या मैं नाम का मुसलमान हूँ या मैं ईमान वाला मुसलमान हूँ, मुझसे आके पूछे, वो बात करे मुझसे, हाँ। तो पता लगे लोगों को कि मुसलमान है या नहीं है। तो शौकीन भाई बताइए, अब की बार आप यूपी जाओगे, जब भी चलेंगे अपन साथ में, जी जी योगी जी का प्रचार करेंगे? बिल्कुल खुल के करेंगे सर, खुल के करेंगे, और कम से कम 15,000 आदमियों को लेके करेंगे। वाह क्या बात करते हो। तो फिर वहाँ आपको अगर किसी मौलाना ने धमकी दे दी तो? मौलाना के बाप के घर से खा रहे हैं क्या हम? अच्छा, हैं? हाँ कमा धन्यवाद। रहे हैं, खा रहे हैं। मौलाना क्या है? हाँ। मौलाना को तो सिर्फ अपनी रोटियां सेकनी है। अच्छा, मौलाना कभी अपने बच्चों को देते हैं धमकी? हाँ अपने घर में देखते हैं मौलाना? नहीं देते। ये हमारे बड़े उलामा हैं, ये कभी गलत ट्वीट नहीं कर सकते। ये जो छोटे मोटे मौलाना होते हैं ना, हाँ ये सब हथकंडे अपनाते हैं कि राजनीति में घुस जाओ, चारों तरफ से कमाई करो, तबीज गंडे लिखो, ये करो वो करो। अरे उलामाओं की बात मानो। किसी उलामा ने किया ट्वीट नरेंद्र मोदी के लिए या योगी के लिए? बताइए। नहीं किया। मुझे एक बार भी बता दीजिए आप, अगर देवबंद दारुल उलूम से कोई फतवा आया हो कि मुसलमान को योगी को या मोदी को वोट नहीं देनी चाहिए। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए, हाँ। देवबंद दारुल उलूम सारे मुसलमानों का हाँ है या नहीं है? हाँ है। वहाँ पे क्यों योगी जी की सरकार आई, ये बताइए आप। अगर मुसलमान साथ नहीं है तो योगी जी की सरकार क्यों बनी उधर? अच्छा, बताइए। सही बात है। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि देवबंद दारुल उलूम मुसलमानों का गढ़ है, हाँ ठीक है, वहीं से सब फतवे जारी रहते हैं। जो भी है कि हमें अगर मरना है तो देवबंद दारुल उलूम से फतवा आएगा कि बस ईमान के लिए मर जाओ या किसी को मार दो। तो देवबंद दारुल उलूम वालों की मौलाना की बात मानते हैं नहीं मानते? मानते मानते। जब वहां पर हम लोगों को अभी तक कोई फतवा नहीं आया तो हम कैसे उन्हें गलत बता देंगे? बताइए। अच्छा, तो फिर ये लोग, मैंने कल एक वीडियो सुना शौकीन भाई जी। कल एक वो भी शायद मौलाना ही है जी तो राष्ट्रवादी मुसलमान है, देश से प्यार करने वाले हैं। जी 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 तो उनको किसी ने कहा कि भाई आप श्री राम से नफरत करते हो या नहीं? तब उन्होंने कहा मैं श्री राम से नफरत क्यों करूं, मैं राजपूत हूँ। उन्होंने कहा मैं राजपूत हूँ, जी, जी, जी। मेरी 2-3 पीढ़ी पहले की राजपूत है। जी, जी। तो श्री राम मेरे पूर्वज है, जी। ठीक है ना, श्री राम मेरे पूर्वज है, मेरे पूर्वजों के पूर्वज रहे हैं। तो मैं तो श्री राम से नफरत नहीं करता, मैं तो जय श्री राम का नारा लगाता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो उस भाई के लिए दिल्ली से एक मौलाना ने फोन किया और उसको धमकियां देने लग गया कि तूने जय श्री राम का नारा कैसे दे दिया। उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये गलत है। देखो, धर्म सब बराबर होते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। कि जय श्री राम का नारा लगाओ या अपनी मर्जी से बंदा कुछ भी कर सकता है। देखो, मैं जो हूँ हाँ मुसलमान हूँ, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाला हूँ, और मैं देखो अल्लाह के अलावा किसी को मैं शरीक नहीं करता। हाँ पर मैं ये कहता हूँ, देखो सब धर्मों का आप जो है सम्मान करें, हाँ ठीक है नहीं? हाँ सब धर्म बराबर हैं, हाँ धर्मों का सम्मान करोगे हाँ। आप तो हाँ, तो नहीं, मुझे बताइए, लोग तो कहते हैं कि हम धरती को, भारत की धरती को मां नहीं मानते, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये गलत हैं? ये गलत है, गलत है? ये गलत है। हाँ, ये तो तुम्हारी माँ से भी इम्पोर्टेंट माँ है। अच्छा, देखो, मरने के बाद तुम्हें माँ गोद में लेके नहीं बैठेगी, सही। यही माँ तुम्हें अपनी गोद में लेके सोएगी, बिल्कुल, और धन्यवाद, यही जो इसी में तुम्हें समाना है। धन्यवाद, बहुत समझे बढ़िया, नहीं? बहुत बढ़िया। क्योंकि ये जो है, ये बहुत गलत सोच है लोगों की कि हम धरती को माँ नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते धरती को माँ, ये मुझे बताइए आप। हाँ, माँ तुम्हें जब पैदा करती है तो जब तक तुम चलना नहीं जानते, जब तक तुम्हें गोद में लेती है माँ या नहीं लेती, सही। मरने के बाद तुम चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, किसी से बोल नहीं सकते, तो क्या तुम धरती माँ की गोद में नहीं लेटे हो? सही बात है। क्या तो आप पेड़ पे अपनी कब्र बनवा लो। अगर धरती को माँ नहीं मानते हो तो पेड़ पे कब्र बनवा लो या आसमान में कब्र खुदवाओ। बहुत खुदवा सकते हो, इस काम को करवा सकते हैं आप? बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत ये बढ़िया। बिल्कुल गलत ट्वीट है आपके कि धरती को माँ नहीं मानना चाहिए। ये माँ नहीं मानोगे तो क्या खाओगे बताओ? अगर धरती ये तुम्हें गल्ला देना बंद कर दे, कितने दिन जियोगे बताइए आप मुझे? धरती तुम्हें पानी देना बंद कर दे, धरती जब में पानी भर जाए तो चलोगे कहाँ बताइए? ये बड़े बड़े तुमने एम्पायर बना रखे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चल रहे हो, ये धरती तुम्हारे नीचे से खिसका दी जाए तो कहाँ चलोगे बताओ? बिल्कुल, बहुत प्लेन तो आपके पास है नहीं, और प्लेन को भी जो है जमीन से ही चल के आसमान पे जाना पड़ता है। बिल्कुल। ये धरती के बिना कुछ नहीं है दुनिया में। तो भाइयों, सम्मान करो अपनी देश की धरती का। बहुत ये सब मुसलमानों के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि देखो,
हम मुसलमान भाइयों को अपने देश से प्यार करना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान क्या है बताओ? पाकिस्तान एक हमारे शरीर का गंदा हिस्सा है। वाह। क्योंकि पाकिस्तान हमसे निकला हुआ है। जितनी वहाँ आबादी है ना, इतनी हमारे यहाँ रात को जगते हैं। जितनी वहाँ की जनसंख्या की आबादी है ना, इतने हमारे यहाँ पे पुलिस शासन है। बिल्कुल। समझ गए नहीं? बिल्कुल। तो उसे क्या मानते हो आप देश को? वो गद्दार देश है मेरे दोस्तों। उसके आप भड़काने में ना आए। पाकिस्तान कुछ नहीं है। पाकिस्तान इतनी ताकत रखता है कि सब हिंदू मुस्लिम बॉर्डर पे खड़ा होकर पेशाब कर देना तो बाढ़ आ जाएगी पाकिस्तान में मेरे दोस्तों। वाह। समझे नहीं? बहुत तो आप अपनी इंडिया को सपोर्ट करो भाई। इंडिया का खा रहे हो तो इंडिया को सपोर्ट करो। क्योंकि मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, हमें रहना यहाँ है, मरना यहाँ है, मरने के बाद भी हमें यहाँ रहना है। हमारी राख पाकिस्तान नहीं जाएगी या ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगी। हम तो वहीं दफन होंगे जहाँ हम पैदा हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, ये भारत हमारा है और हमारा रहेगा। बिल्कुल। तो हिंदू मुस्लिम से एकता बना के रखें। देखो, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हाँ। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं उसमें 100-200 तो हिंदू रहते होंगे। बिल्कुल। नहीं रहते हैं? बताइए। अगर वे 100-200 हिंदू रहते हैं तो उनसे मिलजुल के दुआ सलाम भी होती होगी, हेलो हाय भी होती होगी, भाई बंदी भी होती होगी। कभी तुम उन्हें बीमारी में लेके गए होंगे, कभी वो तुम्हें बीमारी में लेके गए होंगे। तो मेरे दोस्तों, ये गलत व्यवहार ना करें लोगों से कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है। मेरे भाइयों, नाना पाटेकर का कहना सही है कि अपना खून निकाल लो और हिंदू का खून निकाल लो, उसे मिक्स करके बताओ मुझे कि ये हिंदू का या मुसलमान का। मेरे दोस्तों, मैं आपसे यही इल्तिजा करना चाहूँगा। देखो, अब की बार मोदी सरकार। वाह, बहुत धन्यवाद। ठीक है, सरकार मोदी को वोट दें और योगी जी को सबल बनाएं। मेरी तो आपसे यही निवेदन है। और मैं यही कहूँगा आपसे, भैया हिंदू मुस्लिम से प्यार बना के रखो। देखो भैया, हम जो है यहाँ पे राजस्थान में है इस टाइम। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ, सोलर प्लांट का ठेकेदार हूँ एक छोटा सा। और जो मेरे एमडी हैं वो हिंदू हैं, ठीक है। और हम जो हैं 10 आदमी हैं मुसलमान, ठीक है सर। और 10 आदमियों में ये 100 आदमी हिंदू हैं। ये हमको ऐसा रखते हैं जैसे अपना भाई, ठीक है नहीं। अगर हिंदू मुस्लिम की आप ये बना के रखोगे दूरी, तो ये हमें तो 2 मिनट में मार देंगे भाई। जबकि तुम्हें सबको पता है कि हिंदुओं की तादाद कितनी ज़्यादा है, मुसलमानों की कितनी कम है। तो भाई कोई अपशब्द ना निकालें अपनी ज़ुबान से, ठीक है। ये आपका विचार है, आप योगी जी को वोट देना चाहते हैं या नहीं चाहते, वो तो आपकी थिंकिंग है। पर हम तो यही कहेंगे, देखो जो जिस लायक होता है उसको उसी लायक बनाना चाहिए। मोदी जी के टक्कर का कोई प्रधानमंत्री आया है? सिर्फ एक राजीव गांधी जी आए थे। उनके बाद कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं आया, नहीं आएगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो भाइयों, नरेंद्र मोदी जी को वोट देकर और योगी जी को वोट देकर उन्हें सफल बनाएं और अपना जीवन उज्जवल करें। बस विकास को सुने। बस ये मत देखो कि योगी जी जो है ब्राह्मण है, ये जो है पंडित है, ये राजपूत है। सिर्फ ये देखो विकास, सिर्फ ये देखो अपनी फैसिलिटी। ये देखो तुम 24 घंटे में कभी भी कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो। समझ रहे हो? कहीं भी जा सकते हो, आ सकते हो। तो मेरे दोस्तों, अपनी सुरक्षा स्वयं करें। क्योंकि योगी जी की सरकार में सुरक्षा ऐसा समझो जैसे आप अपने साथ पिस्टल लेके चल रहे हो। समझ रहे हो? अरे ये देखो, पहले जब सरकार थी हमारे इसमें अखिलेश जी की 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे निकलने में रात को डर लगता था। हमारी बहन बेटियां सेफ नहीं थी। अच्छा। हमारी बहन बेटियों को डर लगता था, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, क्योंकि कहीं पुलिस वाले होते नहीं थे। अब बोल के दिखाए, 2 मिनट लगेगी, सिर्फ 2 से 2.5 मिनट लगेंगी उठाने में। तो मेरे दोस्तों, काम को सलाम है, ये आप सब जानते हैं। तो भैया मैं तो आपसे यही कहना चाहूँगा, देखो योगी जी को वोट दें और उन्हें सफल बनाएं। और भैया देखो, मुझसे कोई अगर गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अस्सलाम वालेकुम मुसलमान भाइयों को और हिंदू लोगों को जय श्री राम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद शौकीन भाई। ऐसे जो राष्ट्रवादी मुसलमान हैं उनके लिए हमारे दिलों में जगह है। जो भारत से मोहब्बत करने वाले मुसलमान हैं वो हमारे भाई है। जो भारत को प्यार करने वाले मुसलमान हैं उनका हम सम्मान करते हैं, वो हमारे भाई है।
और जो भारत से नफरत करने वाले मुसलमान हैं उनको हम कभी माफ नहीं करते। नफरत करने वालों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। भारत से प्यार करने वाले हमारे दिलों में है। आप सभी ने मुझे लगातार 1 घंटा सुना, 1 घंटा लगातार सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत माता की जय, वंदे मातरम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।